टैल्ब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड अगेन एक बेहतरीन कंपनी, 5वीं बार जेम्स में क्वालिफाई हो रही है। और ये अनिल जी, हमने हमारे जो पुरानी पारी है तब में ये 2 फिगर्स में स्टॉक को रेकमेंड किया करता था, 40 रुपए पे पहली बार आया था और उसके बाद तो और भी कॉर्पोरेट एक्शंस हुए हैं। ये कंपनी गजब की कंपनी, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। कल भी मैंने एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक दिया, भारत सीट्स, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और भी पास में बहुत सारे फीएम ये सब रिसेंटली दिए हैं। तो आप देखिए कि कल बजाज ऑटो के रिजल्ट्स भी आए और मुझे लगता है कि और अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, और आगे के दिन भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं कंपनी के, क्योंकि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन है। करीब 1000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं कंपनी के, और हर बार ये टारगेट तो अचीव करता ही है क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। और 1956 से कंपनी कार्यरत है। फाउंडर चेयरमैन मिस्टर नरेश तलवार, बहुत ही क्वालिफाइड मैनेजमेंट, और फिर अब उन्होंने बैटन और दूसरों को संभालने दी है अपने हेयर्स को, तो वहां पे भी बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं रेटिंग्स देख रहा था, दे आर वेरी गुड। और ओवरऑल अगर मैं कुछ चीजें देख रहा था सारी, तो फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी की गैस्केट्स बनाती है, मैं कंपनी पहले क्या बनाती हूँ तो बता देता हूँ, गैस्केट्स और फोर्जिंग्स। और गैस्केट्स में बहुत स्ट्रांग मार्केट शेयर है, मेजॉरिटी मार्केट शेयर है, 40 से 50% के लगभग। फोर्जिंग्स भी अच्छा कर रही है, और कुछ बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है इनके वर्ल्ड अक्रॉस, और कुछ पार्टनरशिप भी बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। जैसे कि चेसिस के लिए इन्होंने इटालियन कंपनी के साथ किया हुआ है, रबर कंपोनेंट्स के लिए मारुगो जापान से किया हुआ है। इस तरीके से अलग अलग इनके पार्टनरशिप्स है, और उनसे और भी कॉन्फिडेंस आता है, और कंपनी की पेडिग्री इसलिए बहुत स्ट्रांग लगती है। और मैं दूसरी बात और देख रहा था, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स और कुछ रेप्यूटेड क्लाइंट्स है। क्लाइंट्स में भी देखिए बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, टाटा कमिंस, ये सब तो क्लाइंट्स है ही है। और दूसरी बात, अच्छा स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और कंपनी के जो मार्जिन्स है, ऑपरेशनल मार्जिन्स ओपीएम, वो काफी मेंटेन्ड है। अब मैं एक बार फंडामेंटल्स पे आता हूँ, दे आर वेरी वेरी इंप्रेसिव। आप देखिए 10-11 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, और 18-19% की आप देखिए कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 16-17% रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 5 साल में प्रॉफिट की क्या कर रही है, 30%, 3 साल में 19-20%। डेट्स ठीक ठाक है, रिड्यूस करते हैं, और बाकी इतने अगर आप पार्टनरशिप्स और इतने अगर आप अलग अलग एक्सपेंशन करते तो डेट्स थोड़ा रहता है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में, मैंने देखा है। और मार्जिन्स को काफी मेंटेन किया, जैसा कि मैंने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मैं दिसंबर 2021 में देखूं तो 13%, और कंटिन्यूसली 13-14 के बीच में रहता है। और इस बार दिसंबर 2022 के क्वार्टर में 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, और 11 करोड़ का पैट था दिसंबर 2021 में, उसके सामने 14 करोड़ का पैट, जो कि हाईएस्ट एवर है। मार्च 2021 में जरूर से 27 करोड़ का पैट था क्वार्टरली, मगर उस टाइम पे एक इनके अदर इनकम फैक्टर था, तो उसको अगर हम एडजस्ट करें तो ये हाईएस्ट एवर है। और हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट करीब 51 करोड़ का प्रॉफिट्स है, और डेटर डेज में भी इंप्रूवमेंट है। सो ऑपरेशनली द कंपनी इज डूइंग वेल, प्रोमोटर्स बढ़िया, और रेटिंग्स अच्छी, और वैल्यूएशंस अच्छे। और अब अगर मैं प्रोमोटर्स की अगर शेयर होल्डिंग की बात करूं तो 58-59% के लगभग प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है। एफआईआईज डीआईज बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करती, 500-600 करोड़ की कंपनी में जनरल नहीं एंट्री ले पाती है। बट जब ऐसी कंपनियां होती है तो उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग लिस्ट को देखना बहुत जरूरी है, और वहां पे विजय केडिया जी के भी नाम आता है, और डॉली खन्ना जी का भी नाम आता है। तो इस तरीके से अच्छी खासी कंपनी है विद स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस फ्रॉम द इन्वेस्टर्स ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। कंपनी काफी अच्छा कैपेक्स कम रखती है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़िया रखती है, और भी कैपेसिटी और प्रोडक्शन कैपेसिटीज यूज कर रही है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं तो ऊपर का लेवल 592 का दिखाया हुआ है, और 640 भी लाइफ टाइम हाईज बताया हुआ है कंपनी ने। तो 530 के टारगेट के लिए, 530 से 550 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए।